पूर्वी दिल्ली में दिन में पड़ रही है सबसे ज्यादा सर्दी। दिन का तापमान पूर्वी दिल्ली में है सबसे कम। मयूर विहार में दर्ज होता है पूर्वी दिल्ली का तापमान। पूर्वी दिल्ली में नहीं दिखा सफाई अभियान का कोई असर। जगह जगह दिखाई देता है कूड़ा कचरा। सीसीएन लाइव ने लिया पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों का जायजा। अस्पतालों में ठप पड़ी है सिटी स्कैन की सुविधा। सिटी स्कैन के लिए लोगों को काटने पड़ रहे हैं चक्कर। चाचा नेहरू अस्पताल में करीबन 6 माह से खराब मशीन। थाना पांडव नगर द्वारा स्नैचर को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए युवक ने कुछ देर पहले छीना था मोबाइल। चोरी के मामलों को देखते हुए पुलिस ने बढ़ाई गश्त। गाली देने पर चला दी गोली। न्यू उस्मानपुर में हुई घटना। युवक की जांघ पर लगी गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली में सर्दी और कोहरे का जबरदस्त कहर मचा हुआ है। वीरवार सुबह की शुरुआत भी घने कोहरे और जमा देने वाली ठंड से हुई। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सफदरजंग में 7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन दिल्ली के कई और हिस्सों में तापमान काफी कम रहा। सबसे कम जाफरपुर में 6.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा रिज और राजघाट पर 6.8 और लोधी रोड पर 7.7 रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने वीरवार और शुक्रवार को कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया है। इन दिनों अधिकतम तापमान नॉर्मल से करीब 5 डिग्री नीचे जा रहा है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि पूर्वी दिल्ली में अधिकतम तापमान बाकी दिल्ली की तुलना में 3 डिग्री और भी कम है। इसलिए यमुना पार के लोगों को दिन में अधिक सर्दी का एहसास हो रहा है। उदाहरण के लिए बुधवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री था, लेकिन पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार में 12.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यमुना पार में अधिकतम तापमान लगातार कम बना हुआ है। वैसे बुधवार को मुंगेशपुर में 13 डिग्री, जाफरपुर में 13.1 डिग्री रहा था। इसके साथ यह भी बताना जरूरी है कि पूर्वी दिल्ली की रातें बाकी दिल्ली से गर्म है। मसलन वीरवार सुबह दिल्ली में जाफरपुर में तापमान 6.6 डिग्री था, तो पूर्वी दिल्ली में यह 2 डिग्री ज्यादा 8.6 डिग्री था। इस तरह पूर्वी दिल्ली में बाकी दिल्ली के मुकाबले दिन ठंडे हैं, लेकिन रातें कम सर्द हैं। पूर्वी दिल्ली के तापमान को मयूर विहार के सालवान पब्लिक स्कूल में मापा जाता है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी मौसम में किसी बदलाव की संभावना नहीं है और दिल्ली वालों को इससे भी ज्यादा ठंड झेलनी पड़ सकती है। 8 और 9 जनवरी को दिल्ली में बारिश की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो फिर दिल्ली में सर्दी और भी बढ़ सकती है। तापमान में और गिरावट का अनुमान जताया गया है। दिल्ली को साफ बनाने की बात तो दिल्ली की मेयर द्वारा की गई थी और अभियान भी चलाया गया, लेकिन इसका खास असर रोड पर देखने को नहीं मिला। इसे लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली का जायजा लिया तो कई जगह तो बहुत सी जगह अभी भी गंदगी बनी हुई है। इसी को लेकर देखिए सीसीएन लाइव की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में सफाई अभियान को खूब जोर शोर से चलाया गया। इसे आगे भी और जारी रखने की बात की जा रही है। दिल्ली की मेयर ने बताया कि हमने पूरी दिल्ली को साफ सुथरा रखने का संकल्प लिया है, जिसे देखते हुए हमारे सभी पार्षद नेता हर दिन 15 किलोमीटर चल रहे हैं और देख रहे हैं कि किस जगह गंदगी है और किस जगह सफाई है, और जहां पर गंदगी दिखाई देती है उसे तुरंत साफ कराया जाता है। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा मदर डेयरी रोड पर जायजा लेने गई तो दुकान के सामने सड़क पर दिल्ली नगर निगम ने लोहे के 3 डस्टबिन रखकर मार्ग बाधित कर रखा है। इनसे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शकरपुर मदर डेयरी रोड पर गणेश कचौरी वाले के सामने सड़क पर निगम द्वारा 3 लोहे के डस्टबिन रखे हुए हैं। इनसे मार्ग बाधित हो रहा है और गंदगी फैल रही है। यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शकरपुर की अंदरूनी गलियों से कूड़ा कचरा निकाल के एमसीडी वाले इन्हीं लोहे के डस्टबिनों में डाल रहे हैं। पहले सड़क पे फैला देते हैं, उसके बाद इन डस्टबिनों में डाल रहे हैं, जिससे गंदगी और तेज दुर्गंध फैल रही है। यहाँ खड़े होने वाले बस यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। नगर निगम को इन डस्टबिनों को जल्द से जल्द हटाना चाहिए। तो दूसरी तरफ दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मी शकरपुर की अंदरूनी गलियों में कूड़ा निकालकर ढलाव घर में नहीं ले जाते, बल्कि सड़क पर फैला देते हैं, फिर इन डस्टबिन में डाल देते हैं। इससे यहाँ गंदगी और तेज दुर्गंध फैली रहती है। हमारी अब सफाई कोई भी नहीं है यहाँ पे। जो पहले गंदगी थी ऐसी गंदगी है। हम अपने आप साफ करते हैं और गंदगी पड़ी रहती है सारी। 4 महीना पहले ये यहाँ तोड़ गए खड़े है, तो
तो ये भी गंद पड़ा है। कोई सुधार नहीं है। जो 30 साल पहले था वही अब है। गली के नेता है वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। कह के हम तक पानी की लाइन 30 साल पुरानी है, उसमें कोई सुधार, नाली नहीं खुली, ना सड़क बनी है, सीवर के नीचे पड़े हैं। हम बहुत परेशान हैं। नेता लोग आते हैं हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए, वोट ले लेते, बाद में कोई सुनवाई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया सफाई का जायजा लेने विश्वास नगर गए तो पूर्वी दिल्ली के इलाकों में अस्थायी कूड़े के ढेर देखने को मिले। विश्वास नगर वार्ड में देखा कि 14 नंबर गली से लेकर 17 नंबर गली तक कूड़े के ढेर लगे हुए थे। वहाँ लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि यह कभी सफाई नहीं होती। ये तो हमारे हिसाब से कूड़ा खत्ता ही लग रहा है सरकार की तरफ से। हमारे हिसाब से तो रोड है, ठीक है। मोड़ भाई 1-1.5 महीने हो गए ये ऐसे ही टूटा, अभी तक कूड़ा उठा ही नहीं। ये देख लो पूरा में कूड़ा देख लो। इधर भी हमारे यहीं पे रह रहे हैं, तीसरा मकान 28/7 है मेरा मकान नंबर। मोड़ चूहे भी इतने आ गए, पहले तो चूहे भी नहीं थे, अभी चूहे इतने आतंक मचा रखे ना, कुछ कहने के लिए नहीं। परेशानी ये हो रहा है कि घर के सामने में कूड़ा फेंक रहे हैं, साफ सफाई नहीं हो रहा है। कह रहा है कि साफ़ सफाई हो रहा है, दिल्ली ये सारे हो रहा है, मगर बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं हो रहा है। यहाँ से लेकर वहाँ तक कूड़ा फेंक रखे हैं। वो तो रोज़ आते हैं, देख के जाते हैं, सब देख के जाते हैं, मगर साफ़ सफाई कितनी बार आया, कूड़ा उठा के ले गया। जितने बार ले गया कूड़ा उठा के थोड़ा बहुत छोड़ ही के गया है, जितना छोड़ के गया उतना लोग बाग आके फेंक देता है। यहाँ पे पहले जो बोर्ड लगा हुआ था कि कूड़ा फेंकने में 50,000 का जुर्माना है, वो भी हट गया। अब पब्लिक आती है इधर से चली जाती है कूड़ा फेंक के। अब किस से लड़ें? साफ सफाई हो जाए। नहीं रखवाते हैं यहाँ, गंद खाना बहुत रहता भाई यहाँ। ये कूड़ेदान है, ये कूड़ेदान थोड़ी है, वैसे लोग वैसे ही फेंक जाते हैं यहाँ। ये गली नंबर 10 विश्वास नगर। सीवर के पानी बह रहे हैं काफ़ी दिन से, उसके पानी बह के इतने गंद पड़े हैं, कीड़े मकोड़े, रोड खराब हो रहे, टूट रहे हैं। हाँ जी, पानी बह जाते हैं काफ़ी दिन से। कई लोगों ने इसके कंप्लेंट भी किए हैं, लेकिन अभी तक ये अब नगर निगम ही करेंगे इसको। पूर्वी दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में सीटी स्कैन की कोई सुविधा नहीं है, जिससे लोगों को इलाज कराने में काफी परेशानी हो रही है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 25 दिनों से सीटी स्कैन के लिए मरीजों के लिए दूसरे निजी अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं चाचा नेहरू अस्पताल में तो तकरीबन 6 महीने से मशीन खराब पड़ी है और उन्हें ठीक भी नहीं कराया गया। अगर हम ईबास अस्पताल की बात करें तो 3 सप्ताह से वहां खराब पड़ी है और सीटी स्कैन में देरी होने से मरीजों के इलाज में भी देरी होती है, जो कि काफी घातक साबित होता है। पूर्वी दिल्ली थाना पांडव नगर के स्टाफ द्वारा एक स्नैचर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया। पूर्वी जिले के डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान ध्रुव 19 वर्ष निवासी बांदीकुई दौसा राजस्थान के रूप में हुई है। थाना पांडव नगर के स्टाफ द्वारा NH-24 पर गश्त ड्यूटी पर थे। जब दोनों मंगलम अस्पताल पहुंचे, उन्होंने अंडरपास से कुछ हलचल की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति का 2-3 युवक चोर चिल्लाते हुए पीछा कर रहे थे। पुलिस तुरंत हरकत में आई और संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। इस बीच उनमें से एक युवक पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचा और कहा कि उनके द्वारा पकड़े गए युवक ने कुछ मिनट पहले मोबाइल फोन छीन लिया था और भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक 36 वर्षीय व्यक्ति को उसके दोस्त ने गोली मार दी। पुलिस ने वीरवार को बताया कि पीड़ित का पहचान नवील के रूप में हुई है। वह एल्यूमिनियम गलाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। पुलिस के अनुसार पीड़ित दिल्ली के न्यू उस्मानपुर के गौतम विहार में अपने परिवार के साथ रहता है। बुधवार को अपने दोस्त सादिक और नदीम खान के साथ घर के बाहर बैठा था। उस समय नदीम का छोटा भाई जुनैद देसी पिस्टल के साथ आया। पिस्टल को दिखाने के लिए उसने जमीन पर फायरिंग की। इसमें सादिक और नदीम के पैर में उंगलियों और पैरों पर छर्रे लग गए। इस पर वहां पर बैठे नवील ने गुस्से में आकर जुनैद को गाली दी और उसे डांटा। इसके बाद जुनैद ने गुस्से में आकर नवील पर गोली चला दी। गोली उसकी बाई जांघ पर जा लगी। पुलिस ने बताया कि जुनैद एल्यूमिनियम गलाने की फैक्ट्री में भी काम करता है। केजरीवाल को लगातार ईडी की तरफ से कई बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पेश होने में आनाकानी कर रहे हैं। हर बार समन भेजने जाने पर कोई न कोई तर्क देकर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। इस पर जब हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं और कहीं न कहीं उन्हें डर है जिस तरह उनके बाकी मंत्रियों को हिरासत में ले लिया गया है, उन्हें भी कोई कैद न कर दिया जाए। साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल राजनीति है, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार कोई भी हो, केवल राजनीति करती है। जनता की समस्या से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। देखो जी, ये दोनों राजनीतियों का खेल है, आपको बता दें। इसमें पब्लिक का कुछ नहीं है, सिर्फ एक वोटिंग का चक्कर है और कुछ नहीं है। इस दोनों वोटिंग के लिए ही आपस में एक दूसरे को वो कर रहे हैं। और वो केजरीवाल जी हैं, वो चाहे कुछ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी वैसे जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रही, ना आम आदमी पार्टी और ना बीजेपी। देखो जी, वो ईडी के सामने, ईडी भी केंद्र की है, केजरीवाल की तो है नहीं है। जो भी आप भी जानते हैं कि केंद्र की कुछ भी नहीं है इसमें, कि केंद्र ही
बस मन में डर आदमी को यही है कि भाई पकड़ लेंगे मेरे को। आम आदमी भी बैठा हुआ है यहाँ पे, हमें भी ये डर लगता है। अगर पुलिस वाले कोई बुलाने आते हैं तो हमें भी डर लगता है कि हम वहाँ जाएँ या नहीं जाएँ, पता नहीं किस चक्कर में पुलिस वाले बुला रहे हैं। तो सीधी सी बात है, वैसे कोई ये नहीं है, केंद्र का शासन केंद्र का ही है, सब जगह केंद्र का ही शासन चल रहा है। बाकी रोड वगैरह कोई भी सही नहीं हुए हैं किसी भी राज्य में, चाहे बीजेपी हो और चाहे केजरीवाल जी हो, काम कहीं नहीं हो रहे। आप जगह जगह देख लो, विश्वासनगर में जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं, गली भी बन रही है तो ऐसे बन रही है बिल्कुल नाम मात्र के लिए, प्लस्तर है नहीं है, सीमेंट है नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है किसी के मामले में। उसे केजरीवाल जी को डर लग रहा है बिल्कुल, ताकि मैं अरेस्ट नहीं हो जाऊँ। जैसे उनके जो मनीष सिसोदिया भी है, ये जितने भी है सारे के सारे ये कांड के अंदर सारे के सारे ये बंद हो चुके हैं। ये उसको केजरीवाल को भी अंदर अपने उसमें डर लगने लग रहा है कि ताकि मैं भी बंद नहीं हो जाऊँ। तो इस वजह से वो ना ईडी के सामने कोई पेश नहीं हो पा रही है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो साफ शुद्ध हैं, तो उन्हें सामने आना चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब उनकी लिप्तता है इसमें। डर सबसे ज़्यादा है, दूसरों को जो है परेशान करना, उनको जो है बदनाम करना, ये इनकी राजनीति रही है। उनके ही मंत्रियों को क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? और भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके मंत्रियों को क्यों नहीं लिया जाता? जो गलत करेगा वो अपने आप ही नेट में आएगा, चाहे वो कोई भी है। तो इनको जो है अपने आप सोचना चाहिए कि हम जो है जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के वेस्ट आजाद नगर में रहने वाले लोग और दुकानदार पिछले काफी समय से सीवर ओवरफ्लो और सड़कों पर फैलते पानी की समस्या से परेशान हैं। लोगों ने बताया कि पिछले कई सालों से ये समस्या से परेशान है। कुछ इलाके वेस्ट नगर में आते हैं और कुछ कृष्णा नगर में, जिसकी वजह से दोनों की पार्षद एक दूसरे पर काम न करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। नालियों की सफाई होती है लेकिन सीवर की और नाले की सफाई समय पर नहीं होती, जिसकी वजह से सड़कों पर नाले का पानी फैल जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। बदबू से यहाँ रहना मुश्किल होता है। और यहाँ पर सफाइयों की यही प्रॉब्लम है कि यहाँ संदीप कपूर ही वोट मांगने आए और ना यहाँ कोई काम कराते हैं। उसके अलावा यहाँ कोई सफाई नहीं कराता। आज तक ना संदीप कपूर जी वोट मांगने आए हैं। क्या नालियों की स्थिति ये है कि यहाँ पर कोई सफाई, देखो उधर के जो अगर काउंसलर आते हैं ना तो सफाई बहुत बढ़िया होती है। अगर वैसे यहाँ की नालियाँ बने हुए भी काफ़ी समय हो चुका है और आगे ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा रहती है, पानी बाहर आ जाता है। हम लोगों ने ये बनाया है, इसीलिए बनाया है कि पानी बाहर ना आए। यहाँ तो जी नाले की समस्या तो ये समझ लो कि जब से है ना, ये क्या नाम है, रोड, एक तो रोड नहीं बनी कभी। यहाँ रोड बनती है पहले खुदाई हो जाती है इनकी, और यहाँ आजू बाजू यहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत चल रही, केमिकल का काम हो रहा है और नालियों में इतनी स्मेल आती है कि यहाँ खड़ा होना दुर्भर होता है। नहीं, रेगुलर ही आता है जी। देखो जी, हमने ये ईंटें लगा रखी है, अभी भी पानी बाहर आ रहा है। ये देखो आगे तक वो सारा पानी बाहर आ जाता है। साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं होती है। और यहाँ के है ना काउंसलर, ये जो है, ये समझ लो कि इधर वाले को बोलते हैं तो कहता है मेरे इलाके में नहीं आता, इधर वाले को बोलते हैं कृष्ण नगर में आते हैं, वो कृष्ण नगर वाले कहते हैं कि मेरे इलाके में। ये समझ लो कि ये एक बॉर्डर नहीं होता ना, बॉर्डर बीच में, ना उधर वाले करते ना इधर वाले करते। हो ही नहीं रही, कई साल हो गए। ये बड़ी मुश्किल से सड़क बनवाई थी, वो भी हमने बग्गा जी को क्या क्या के, ये सड़क बग्गा जी ने बनाई है, जबकि वहाँ पर उनका, यहाँ पर उनका कोई बहुत फैल जाता है, तभी हमने थोड़े ऊपर करवाए हुए हैं। ये देखो ना, ईंटें लगवाई हुई हैं। नाली की सफाई होती है लेकिन सफाई कहाँ से होगी, पीछे से इतना पानी भरता है। सीवर का तो वो कभी कभी कोई गाड़ी आएगी, वो पाइप लगा देगी तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आगे से नाले बंद होते हैं, इनको किसी को कहो कि वो किसी को भी कुछ भी कहो, वो अपने पाँव में पानी नहीं भरने देते, कोई सुनवाई नहीं है। पूर्वी दिल्ली में एमसीडी द्वारा कई सड़कों की मरम्मत को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी का जायजा लेते हुए सीसीएन की टीम विश्वासनगर वार्ड में गई तो काफी सड़कों की हालत ऐसी ही है जिस पर चलना भी मुश्किल है। वहीं मेन रोड से 60 फुट रोड में बनी सड़क है जिस पर छोटे से बड़ा ट्रैफिक चला करता है, उस पर चलना ही मुश्किल है। राहगीरों से बात की तो बताया गया कि यह सड़क काफी समय से बनी ही नहीं है और मरम्मत का तो नाम ही नहीं लिया जाता। वोटिंग के टाइम पर यहाँ से आना जाना करना बड़े बड़े राजनेता किया करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद मोहल्ले के प्रतिनिधि पर नजर नहीं आते। नगर निगम को जानकारी के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और जाम लगना, पानी भरने की वजह से राहगीरों को दिक्कतें होती हैं। ये परेशानी हो रही है कि लीकेज कर देता है, नाले का पानी आ जाता है। सर्दियों के टाइम में तो ऐसा हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है। बाकी कोई नहीं सुनवाई करता है, जाम लग जाता है। साइकिल वाले का परेशानी, पब्लिक का परेशानी होता है, चलने वाले का। इससे जो है ना, गाड़ी वाड़ी से वो चल के लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। उधर सामने से गाड़ी आती है, इस वजह से मेंटेनेंस खराब होती है। जैसे झटके में जाते हैं, शोकर वोकर से उछलती है ना, तो डर लगता है गिर ना जाए। ये सड़क तो भैया टूटी रहती है, आता कोई नहीं है। नेताजी आएंगे, अपना प्रचार करके चले जाएंगे, इलेक्शन के बाद तो नेताजी हमें नजर ही नहीं आया आज तक।
और मतलब ये सड़क मुश्किल से शायद 20 साल में 1 या 2 बार बनी होगी। मुझे तो लगता है जब से आम आदमी आई है आज तक सड़कों पे तो कोई काम नहीं हुआ है। और एक बात हो रहा है, चलो मैं तो ये कह रहा हूँ, आप इधर भी देख लो, कूड़ा पड़ा होगा, इधर पड़ा होगा, और वो आगे नाला मतलब गहरा है, नाला अंदर जा रहा है, वो कोई नहीं आता, ना कोई कुछ करता। सारी परेशानी होती है, जाम आम लग जाता है, चारों तरफ गाड़ी हो जाती है। पूर्वी जिले थाना मयूर विहार की क्रैक टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक चाकू, एक स्कूटी और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सोनू उर्फ रसिया और खितीज के रूप में हुई है। नए साल के जश्न की पूर्व संध्या पर थाना मयूर विहार क्षेत्र में स्नैचिंग, चोरी और चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए थाना मयूर विहार की पुलिस ने गश्त, पिकेट चेकिंग बढ़ा दी गई। थाना मयूर विहार एसएचओ नरेंद्र सिंह चौहान देखरेख में एक टीम बनाई गई। टीम थाना मयूर विहार क्षेत्र में रात्रि 12:30 बजे गश्त कर रही थी। जब टीम स्टार सिटी मॉल पिकेट के पास पहुंची तो 2 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखे। पिकेट के पास सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटी पर बिना हेलमेट स्कूटी सवार युवक अचानक पीछे मुड़ गए। टीम जब संदिग्ध युवक के पास पहुंची तो वे भागने लगे। पुलिस ने तुरंत संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर दोनों आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, एक चाकू और उनके पास से एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई, जो थाना आनंद विहार से चोरी की गई थी। जांच करने पर पता चला कि सभी 4 मोबाइल फोन थाना मयूर विहार, कल्याणपुरी और आनंद विहार की विभिन्न एफआईआर के तहत चोरी किए गए थे। लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए थाना जगतपुरी अंतर्गत डिस्पेंसरी के अंदर स्थानीय लोगों को कंबल वितरण किए गए, जिसमें थाना एसएचओ समिति डिस्पेंसरी के आयोजक और डॉक्टर मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि यहां थाना जगतपुरी के अंदर लगभग 27 साल से डिस्पेंसरी चल रही है, जो सभी का मुफ्त इलाज करती है। और बढ़ती सर्दी को देखते हुए यहाँ लगभग 70 कंबल वितरण किए गए हैं और भी कंबल आने वाले टाइम में वितरण किए जाएंगे। देखिए, इस मौसम के अंदर कंबल वितरण का जो कार्य किया गया है अपने आप में एक महान कार्य है। तो यहाँ पर फ्री सबका इलाज होता है। एम्स के डॉक्टर भी यहाँ आते हैं, सबको देखते हैं। इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखिए, यहाँ लगभग जगतपुर थाने के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, अधिकतर लोग आए, 70 कंबल वितरण किए हैं। और यदि किसी को नहीं मिला, अभी हमने अनाउंस किया है, वो कल भी हम बांटेंगे, कल भी आके ले सकते हैं। डिस्पेंसरी के अंदर यहाँ फिर ट्रीटमेंट होता है, डेली ओपीडी लगती है, डेंटिस्ट बैठते हैं, फिजिशियंस हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं, यहाँ सारे डॉक्टर्स आते हैं। पब्लिक के बीच में जो डिस्पेंसरी है, इसमें पिछले 8-10 साल से आता रहा हूँ और अच्छा सराहनीय काम करते हैं, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, चाहे समाज के मामले में। आज इन्होंने कंबल वितरण किया और मीना जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो पब्लिक को यहाँ जोड़ के रखते हैं। जो पब्लिक और पुलिस के बीच में दोस्ती होनी चाहिए, उसको कायम रखते हैं। और जिस तरह ठंड पड़ रही है, आवश्यकता है लोगों को कंबल की, तो एक ये नेक काम भी है और बहुत अच्छा कार्य भी है। कंबल का प्रोग्राम जैसा कि आज करीब 70-80 लोगों को दिया गया और जो बाकी रह गए हैं उनको कल दिया जाएगा और जितने भी लोग आएंगे उतने कंबल बांटे जाएंगे। 27 साल से लगातार लगी हुई है। मैं भी 5-7-10 बार यहाँ पे आया हूँ। वो कैंप भी लगाते रहते, राजू शर्मा जी साथ में कैंप भी लगता रहता है। और ये नए साल के मौके पे जो कंबल वितरण इतनी सर्दी में हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है जी, होता रहना चाहिए। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।